पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से उपचुनाव लड़ेंगी। जी हां, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से वो हार गई थी। बंगाल चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बावजूद ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ वो अपने पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में चुनौती देने के लिए उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव न लड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब वो भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव में भवानीपुर से जीतने वाले टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने शुक्रवार दोपहर बंगाल विधानसभा से अपना इस्तीफा सौंप दिया है, ताकि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ सके। इस्तीफा देने के बाद शोभन देव ने कहा, मुख्यमंत्री 2 बार भवानीपुर सीट जीत चुकी हैं। सभी पार्टी नेताओं ने चर्चा की और जब मैंने ये सुना कि वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे ये सीट खाली कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी और में सरकार चलाने की साहस नहीं है। मैंने उनसे बात की, ये उनकी सीट थी तो सिर्फ इसकी रक्षा कर रहा था। उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने कहा, मैंने शोभन देव चट्टोपाध्याय से पूछा कि कहीं उन्होंने दबाव में तो इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनके जवाब से संतुष्ट हूं और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। नियम के मुताबिक ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव के 6 महीनों के अंदर ही विधानसभा का सदस्य बनना होगा। चट्टोपाध्याय ने कहा, ममता बनर्जी आने वाले 6 महीनों में भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। वो 6 महीने तक कृषि मंत्री के रूप में बने रहेंगे। इस दौरान वो विधानसभा में लौटने के लिए दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अपने इस्तीफे से पहले शोभन देव ने कहा था, मुख्यमंत्री को 6 महीने के अंदर किसी भी विधानसभा सीट पर जीतना है। मैं उनकी सीट से खड़ा हुआ और जीत गया। मैं विधायक पद इसलिए छोड़ रहा हूं कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी रहे। वहीं सूत्रों का कहना है कि शोभन देव खरदा सीट से अपनी किस्मत आजमा सकती हैं, जहां पार्टी विधायक काजल सिन्हा के निधन के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी है। बंगाल चुनाव में लगातार तीसरी बार प्रचंड जीत हासिल करने वाली ममता बनर्जी नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और अपने पूर्व सहयोगी से एक छोटे से अंतर से चुनाव हार गई थी। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी को 6 महीने के अंदर उपचुनाव लड़ना होगा और राज्य विधानसभा की सदस्य बनना होगा। संविधान के अनुच्छेद 164 के मुताबिक एक मंत्री जो 6 महीने के अंदर विधायक नहीं है, उसे इस्तीफा देना पड़ता है।